हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अंजलि एंड आई वेलकम यू ऑल टू आवर स्पेशल प्रोग्राम जिसका नाम है सवाल ज़िंदगी के। दोस्तों, ये प्रोग्राम हम आपके लिए लेकर आते हैं जहां आप बात करते हैं अपनी लाइफ के बारे में, जहां आप बात करते हैं अगर आपको कोई एंजाइटी या डिप्रेशन टाइप की प्रॉब्लम हो, अगर आपकी फैमिली में कोई इशू हो या आपकी पर्सनल लाइफ में कोई प्रॉब्लम हो उसके बारे में। और आपके सभी सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मिसेस सूजी सिंह मैम। मैम एक मेंटल हेल्थ अवेयरनेस कोच हैं, एक ग्रीफ एंड रिलेशनशिप एक्सपर्ट हैं, इसके साथ ही एक इंटरनेशनल ऑथर भी हैं। आइए स्वागत करते हैं मैम का। हेलो मैम, बहुत स्वागत है आपका। हेलो अंजलि, इट्स वेरी हैप्पी टू बी हियर। जी, तो मैम जैसे कि आप जानती हैं कि ये हमारा कोशिश रहता है कि वी हैव टू मेक श्योर कि हम हर एक ऑडियंस का क्वेश्चन लें, और क्योंकि कुछ ऑडियंस हैं जो हमसे नहीं जुड़ पाते तो वी मेक श्योर कि हम उनके क्वेश्चन सोशल मीडिया से ले लें। सो वी हैव सम क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन पूछा है श्वेता जी ने, जो बताती हैं कि वो 32 ईयर्स ओल्ड की हैं और उनका क्वेश्चन ये है कि उनके 2 क्लोज फ्रेंड्स ने डिवोर्स ले लिया। अब उनको ये फियर है कि क्योंकि उनके आसपास ये चीज़ें हो रही हैं और आजकल डिवोर्स रेट भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो उनको ये फियर है कि कहीं उनके साथ हो गया तो जब भी कोई इंसान को एक कंटेजियस फिजिकल डिजीज़ होती है तो हमें हमेशा ये डर रहता है कि वो फिजिकल वायरस जो है वो हमें इन्फेक्ट कर देगा। अगर हम बहुत ज़्यादा बीमार इंसान के साथ, जिसको वो डिज़ीज़ है, उसके पास रहते हैं, उसके साथ रहते हैं, हमारा एक्सपोजर बढ़ जाता है अगर, तो हमें ये डर लगा रहता है और रिस्क भी होता है कि शायद हम भी बीमार पड़ जाएंगे। ठीक इसी तरह जब किसी को एक इमोशनल तकलीफ होती है, वो बहुत दुखी है या कुछ बहुत डिफ़िकल्ट पीरियड के थ्रू जा रहा है, उसके बहुत सारे चैलेंजेस हैं, तो क्या होता है कि वो इमोशनल नेगेटिविटी जो है वो भी ट्रांसमिट और ट्रांसफ़र होने लग जाती है, ठीक उसी वायरस की तरह। इसे कहा जाता है इमोशनल एंट्रेनमेंट। तो उस सिचुएशन में क्या ज़रूरी है? सोशल डिस्टेंसिंग करना बहुत ज़रूरी है अपनी प्रोटेक्शन के लिए। अब एक सिचुएशन है, आप सोचेंगी कि मैं अपनी फ्रेंड से दूरी कैसे करूं जब उसको तकलीफ़ है। तो या तो ये हो कि आपकी जो मेंटल स्टेट है, आपकी इमोशनल स्टेट है, ये बहुत एक स्ट्रॉन्ग स्टेट है, आपने बहुत सारी साधना की हो, आप रेगुलरली जो है अपने ऊपर वर्क करती हो, तो आप रेगुलरली उस प्रॉब्लम को, उस जो अपनी संगति से आपने नेगेटिविटी उठाई है या ट्रांसफ़र हुई है, उसको आप डिसॉल्व कर पाएंगी। पर मोस्ट ऑफ अस, हम में इतनी डेवलप्ड कैपेबिलिटी नहीं होती है, इसलिए उस समय कुछ देरी तक अपना एक्सपोजर आपको मिनिमाइज करना पड़ेगा। जब भी आप उनसे मिलेंगी तो बातचीत तो आपकी क्या होगी? डिवोर्स के बारे में, अपने हस्बैंड से उनकी या पार्टनर से जो भी उनकी तकलीफ़ें थी, जो उनके गिले शिकले होंगे, जो रिजेंटमेंट्स होंगी, बातें उन्हीं के बारे में होंगी, और वही इन्फेक्टेड मेंटल वायरस सोच का आप लेके अपने घर आती हैं। तो आपको अपनी प्रोटेक्शन के लिए क्या करना है? पहला मैंने बताया सोशल डिस्टेंसिंग। दूसरा, अगर और जब भी आप उनको मिलती हैं तो घर आके सबसे पहले कोई ना कोई ग्राउंडिंग टेक्निक यूज़ कीजिएगा। पैर धरती पे रखिएगा और कंप्लीटली अपने ऑरा को फ्लश कीजिएगा। दूसरा, अपने थॉट्स पे ध्यान लेके आइएगा। कौन से रेकरिंग थॉट्स हैं? क्योंकि जो हम रिपीट करते जाएंगे, बार बार दोहराएंगे अपने मन में, वो थॉट्स हमारे बिलीव्स बनते जाएंगे, जिनको हम वहम कहते हैं। आपका वहम, और आप देख रहे हैं कि वो वहम तो बन ही रहा है आपका। तीसरी बात हमें क्या ध्यान रखनी है कि हमें याद रखना है मेरे रिलेशनशिप की स्ट्रेंथ क्या है। अपना फोकस शिफ्ट कीजिएगा डर से ग्रैटिट्यूड पर, क्योंकि हमने देखा है कि ग्रैटिट्यूड की जो एनर्जी होती है वो डर को बिल्कुल डिसॉल्व करना शुरू कर देती है। तो रोज भी जब आप कभी भी सोच रहे हैं, ये डर उठा आपके मन में, तुरंत सोचिएगा आई एम सो ग्रेटफुल कि मेरे हस्बैंड और मेरा रिश्ता कितना स्ट्रांग है। और कोई भी आपकी मेमोरी आती है, कोई उनकी अच्छी डीड्स याद आती हैं, उनको बार बार दोहराइएगा। तो ये उस नेगेटिविटी को काउंटरएक्ट करेगी। और लास्ट, आपको क्या करना है? उस रिश्ते को और मजबूत बनाने के लिए आप क्या कर रही हैं? अगर आपको ये डर है, ये वहम है, बाकी सारी आपने प्रैक्टिसेस कर ली, लास्ट में उस रिश्ते को स्ट्रांग बनाइएगा। अपने हस्बैंड की केयर करिएगा, उनके जीवन में क्या चल रहा है उस पर ध्यान रखिएगा, इमोशनली और साइकोलॉजिकली
अटेंटिव रहिएगा। इससे आपका बिल्कुल फियर जो है और वहम जो है वो खत्म हो जाएगा। हमारे साथ कॉलर जुड़ गए हैं, सवाल ले लेते हैं। हेलो हेलो जी, नाम बताइए अपना। मेरा नाम शनाया है। जी, पूछिए अपना सवाल शनाया। मैं एक कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हूँ। मुझे मेरे घर में बहुत चीज़ों के लिए ऐसे रोका टोका जाता है, और अब ऐसा हो रहा है कि सारी चीज़ मेरे अंदर सप्रेस हो रही हैं, जिसका इफेक्ट मुझे ऐसा लग रहा है कि नेगेटिव तरीके से मेरे पर्सनल लाइफ, मेरे कॉलेज लाइफ में फ्रेंड्स के सामने वो निकल आता है, जो कि मुझे नहीं अच्छा लग रहा। मुझे वो चीज़ रोकना है, तो मैं क्या करूँ, मैं ये जानना चाहती हूँ। जी, तो शनाया, आपका जो इशू आ रहा है ना वो एंगर मैनेजमेंट का आ रहा है, क्योंकि जो चीज़ जब भी मेरी डिज़ायर कोई रोकी जाती है, मना की जाती है, तो अंदर जो एनर्जी प्रकट होती है वो एक गुस्से की तरह निकलती है। और वो गुस्सा आप क्या कह रहे हैं, मिसप्लेस्ड, वो गलत जगह निकल रहा है दोस्तों के साथ, जहाँ पे एक्चुअली मुझे इंजॉय करना चाहिए। इसके लिए अपने इमोशंस को हमें प्रोसेस करना पड़ेगा सबसे पहले। और इमोशनल प्रोसेसिंग की टेक्निक्स जो हैं वो मैंने एक प्रीवियस एपिसोड में शेयर भी की थी, पर मैं फिर से क्विकली दोहराती हूँ कि जैसे ही मुझे लगा कि पेरेंट्स के साथ मेरा कोई कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, तो मैं अपने कमरे में आऊँ, सबसे पहले अपना ध्यान अपने डिस्टर्ब्ड इमोशन पे, क्या एंगर है, क्या इरिटेशन है, क्या फ्रस्ट्रेशन है, रिजेंटमेंट है, जो भी चीज़ हो रही है उस पे इमोशन को नेम किया, मेरी बॉडी में क्या सेंसेशंस आ रहे हैं वो सेंसेशंस को स्कैन किया मेंटली, और फिर अपने ब्रेथ को फोकस किया वहाँ पे। ब्रेथ को वैक्यूम क्लीनर की तरह यूज़ करना है और रिलीज़ करना है हमें अपनी बॉडी से। इसके लिए एक और ब्रीदिंग टेक्निक बहुत पावरफुल है जो बहुत रिसेंट ईयर्स में पॉपुलर हो गई थी, विन हॉफ ब्रीदिंग टेक्निक, जिसमें हम श्वास अंदर लंबा खींचते हैं और फिर एक्सपेल एकदम करते हैं, जैसे कि ऐसे। ये विन हॉफ ब्रेथ टेक्निक जो है, इसको आप 15-20 बारी दोहराइएगा, एकदम माइंड क्लियर हो जाएगा, गुस्सा जो है बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आपका। घर में जो नियम है, जितना निगोशिएट कर सकती हो, मना सकती हो अपनी बात, वो मनाइएगा। जो नहीं मना सकती हो वो अपनी ये ब्रेथ वर्क द्वारा रिलीज कीजिएगा। और अपनी ज़िंदगी, ये बहुत प्रेशियस टाइम होता है कॉलेज का, अपने दोस्तों के साथ जाके पूरी तरह इंजॉय कीजिएगा, क्योंकि ये साल कभी भी वापस नहीं आते। ये केयरफ्री पीरियड वाले इयर्स हैं आपके। अपनी जो समय है उसको खुशियों से भरो अभी। जी, थैंक यू सो मच मैम फॉर दिस आंसर। मैम, आप पेरेंट्स का जो ये कंजर्वेटिव नेचर होता है हमको लेकर, क्या हम उससे कहीं ना कहीं गलत ले रहे हैं? बिकॉज सी समटाइम्स व्हाट हैपेंस इज कि वी आर अग्रीइंग दैट पेरेंट्स आर आवर फ्रेंड्स एंड वी शुड डेफिनेटली कम्युनिकेट विद देम, राइट? बट समटाइम्स देयर नेचर शोज अस कि हमें उनसे दूर रहना है और मे बी अ डिस्टेंस हमें मेंटेन करना है। हाउ डू वी डील विद दिस काइंड ऑफ अ सिचुएशन? तो इसमें आप किस बात का आपका सवाल क्या है? पेरेंट्स के साथ वी रियली वांट टू कनेक्ट, राइट? और हम चाहते हैं कि वो हमारे दोस्त बने, लेकिन हम क्योंकि उनसे एक ऐसा नेचर देख रहे हैं और कि वो एक्सेप्टेंस की तरफ नहीं है, तो वी वांट कि इसको कैसे सॉर्ट करें? देखो, सबसे बड़ी बात है, पेरेंट्स हमारे दोस्त इसलिए नहीं बन पाते हैं क्योंकि उनके मन के जो सोसाइटी को लेके वहम हैं, जो डर हैं, वो बहुत ज़्यादा वेल डेवलप्ड होते हैं। बहुत उनके बिलीव स्ट्रॉन्ग होते हैं कि दुनिया क्या कहेगी। तो एक तो दुनिया क्या कहेगी की बात, बिकॉज जिसको हम बोलते हैं ऑनर इश्यूज, कि हमारी सोशल रिस्पेक्ट कहीं बच्चे के किसी बिहेवियर से कॉम्प्रोमाइज़ ना हो जाए, ये उनका डर होता है। दूसरी बात, सेफ्टी को लेके बड़ा डर होता है पेरेंट्स को आजकल के ज़माने में। काफ़ी हद तक बहुत सारे पेरेंट्स अब थोड़े सेंसिटिव होते जा रहे हैं, क्योंकि वो देख रहे हैं कि मेंटल हेल्थ इश्यूज बढ़ते जा रहे हैं। अगर बच्चे को ज़्यादा मनाई की जाए तो वो किसी गलत आदत में पड़ सकता है, अल्कोहलिज्म में, ड्रग्स में। इसलिए मेरे को लगता है कि पेरेंट्स में भी बदलाव आना शुरू हो गया है। पर जो भी बात है, मुझे लगता है बच्चों को पेरेंट्स के साथ डिस्कस करनी चाहिए। कई बारी पेरेंट्स खुद को नहीं पता कि वो मना क्यों कर रहे हैं, वो अवेयरनेस में बात नहीं आई है। तो उस अवेयरनेस को सामने लाने के लिए बड़े प्यार से उनके साथ बैठिए और रीज़न कीजिएगा, एक लॉजिकल तरीका इस्तेमाल कीजिएगा कि अच्छा, आप मुझे मना कर रहे हैं, मैं समझ रही हूँ, पर क्यों मना कर रहे हैं। फिर वो सोचना शुरू करेंगे, और जब वो सोचना शुरू करेंगे तो वो कहेंगे नहीं, अगर उन्होंने ये बात कह दी, वो बात कह दी,
अब यहाँ पे आप उनके साथ कुछ निगोशिएट कर सकते हैं टर्म्स। अच्छा, अब अगर आप चाहते हैं कि मैं रात को 12 बजे ना घर लौटूं पार्टी से, या मैं अगर 10 बजे तक आ जाऊं तो क्या आपको ठीक लगेगा, या कोई मैं ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स के साथ जाऊं तो आपको ठीक लगेगा। तो यहाँ पे क्या है, येस एंड नो से हटकर हम एक डिस्कशन मोड में आ गए हैं। और जैसे हम ये करते चले जाएंगे, कम्युनिकेशन ओपन होती चली जाएगी पेरेंट्स और चिल्ड्रन में, और वो बात खोलनी, क्योंकि कई लोगों में पेरेंट्स और चिल्ड्रन में बातचीत ही नहीं होती है। बस इतना हो गया, आपने मना कर दिया, मुंह सुजा लिया, कमरे में जाके बस दरवाजा बंद किया और सोशल मीडिया ब्राउज करने लग गए, और फिर रात को खाने पे नहीं हम आए। तो ये ब्रेकडाउन है। ब्रेकडाउन नहीं, हमें ब्रिजिंग की तरफ जाना है, रिश्ता ब्रिज कीजिएगा। जी, हम बहुत खूबसूरत। हमारे साथ दर्शक जुड़े हैं, सवाल ही लेते हैं उनका। हेलो हेलो जी, नमस्कार, नाम बताएं अपना। नमस्ते मैम, मेरा नाम जितेंद्र कुमार है जी, पूछिए अपना सवाल विजेंद्र। मैं राजस्थान से बात कर रहा हूँ जी। मैं मतलब 2015 से एंजाइटी में बहुत ज्यादा ग्रसित हूँ। उस समय मुझे पुरानी बातों को लेकर, अभी को लेकर कुछ ऐसी मेरे से गलतियां हुई थी, वो बार बार दिमाग में घूमती थी और नेगेटिविटी ज्यादा थी जी। अब तो आज दिन तक ये बातें दिमाग में घूमती रहती है। मैं पिछले 4 महीने से ध्यान करने की कोशिश करता हूँ, आपके वो 21 दिन के प्रोग्राम में भी जुड़ा हुआ, लेकिन ध्यान नहीं लगता है मैडम जी। तो आप जो कह रहे हैं कि पुरानी बातें आपके मन में टिक गई हैं, वो वहाँ से हट नहीं रही हैं, और आप बार बार वो बातें उठ के हमारे आती हैं। तो इसमें क्या हो रहा है कि हम लेट को नहीं कर पा रहे हैं, और लेट को ना करने का मतलब ये है कि हम उस चीज़ को पकड़ के बैठे हैं, क्योंकि किसी बात का गुस्सा, गिला, शिकवा हमने अभी छोड़ा नहीं है। हमें लगता है कि हमें एक बहाना मिल गया है, या तो हम अपने जीवन को कोस रहे हैं, या किसी दूसरे को कोस रहे हैं, या अपने आप को ही कोस रहे हैं कि मैंने गलती की, क्यों की, कैसे की। तो इसमें फॉरगिवनेस इन्वॉल्व है, जो हम फॉरगिव नहीं कर पा रहे हैं। तो ये एग्जामिन कीजिएगा, आपका किस बात का गिला है, वो आपने शेयर नहीं किया, इसलिए हमें नहीं मालूम कि इशू क्या है, नहीं तो मैं और बारीकी में जा सकती थी। पर जो भी है उसमें देखिएगा, क्या कोई ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे आपको फॉरगिवनेस अधूरी है, तो सबसे पहले फॉरगिवनेस कीजिएगा। सेकंड चीज़ जो है कि हम एक्सेप्टेंस में नहीं आ रहे, हम जिद कर रहे हैं जीवन से कि ऐसा होना चाहिए था, ऐसा क्यों हुआ। तो जिंदगी में जो होना है वो ही होगा। हम कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं उस सिचुएशन से, उससे निर्भर है कि हमें कितनी सफरिंग होगी, कितनी मेंटल स्ट्रेस, कितना मेंटल डिस्ट्रेस, डिप्रेशन होगा, या कितनी जल्दी हम उस सिचुएशन से फ्री हो जाएंगे। तो एक एक्सेप्टेंस की तरफ आप जाइएगा। अब हो सकता है कि आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, तो अपने आप से पूछिएगा एक्सेप्टेंस ना होने का क्या कारण है। कोई ना कोई रोड ब्लॉक होगा, कोई हिंड्रेंस होगी कि अगर मैंने एक्सेप्ट कर लिया तो ऐसा होगा या वैसा होगा। वो फिगर आउट करके आप उस प्रॉब्लम को पहले सॉल्व करें। तो ये दोनों चीज़ें, फॉरगिवनेस और एक्सेप्टेंस। और तीसरी बात कि अगर आप पास्ट में जीते रहेंगे तो पास्ट को रिक्रिएट करते रहेंगे अपने प्रेजेंट में, पास्ट आपका फ्यूचर बन जाएगा। वही बात बार बार रिकर करती रहेगी। अगर आप चाहते हैं कि मैं कोई नया अंजाम दूं अपने जीवन को, तो आपको पास्ट को ड्रॉप करना है और प्रेजेंट को एम्ब्रेस करना है। ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए। जी, थैंक यू सो मच मैम फॉर दिस क्वेश्चन। अगले कॉलर भी जुड़े हैं हमारे साथ, उनका क्वेश्चन ले लेते हैं। जी, नाम बताइए अपना। मैम, मेरा नाम स्वाति निगम है। जी स्वाति। मैं एक नीट एस्पिरेंट हूँ जी। और मैम उस एग्जाम के लिए मैम मुझे कंटिन्यूअस फ्लोलेस प्रैक्टिस की जरूरत होती है मैम। तो उस चीज में मैं डील नहीं कर पा रही हूँ, और कहीं ना कहीं वो छूट रहा है। तो उस प्रेशर को मैं हैंडल कैसे करूँ, और वो प्रेशर इतना ज्यादा हो जाता है कि मेरा कॉन्फिडेंस बहुत लूज हो जाता है। तो इस चीज में मैं कैसे इस चीज से मैं डील करूँ, आप इसके बारे में प्लीज मुझे कुछ बताइए। तो आप पहले ये बताइएगा कि आपका वो प्रेशर किस बात का है।
मैम प्रेशर इस बात का है कि प्रेशर मैम इस बात का है क्योंकि मेरे पास अभी टाइम बहुत कम है और जो चीजें मुझे याद होती है वो मैं भूल जा रही हूँ बार बार। तो वो उस चीज से मैं कैसे डील करूँ वो प्लीज मुझे बताइए। ठीक है, तो जो चीज़ें आपको याद करनी है, पहले तो आपने उसके ब्रीफ नोट्स लिखे हैं या नहीं लिखे हैं। अगर नहीं लिखे हैं तो एक शॉर्ट नोट्स बनाइएगा जो आप सोने से पहले जब आपको नींद आने लगती है तो वो शॉर्ट नोट्स को ब्रीफली आप रिफ्रेश और रिव्यू कर लें। वो करेंगे तो जब आप सोएंगे तो वो इंटायर स्लीप का जो पीरियड है उसमें वो नोट्स आपके ब्रेन में इम्प्रिंट होते चले जाएंगे और याद रखना आसान होगा। और एक और तरीका है कि अगर आप उसमें थोड़ी सी मेहनत लगेगी, पर अगर आप वो अपने नोट्स ना ऑडियो रिकॉर्डिंग कर लें और सोने से पहले वो ऑडियो रिकॉर्डिंग लूप पे 3-4 बारी सुन लें तो अपने आप वो चीज़ जो है वो अंदर आपके बैठती चली जाएगी। पर वेरी ऑफन हम नोट करते हैं स्टूडेंट्स को ये जो एंग्जाइटी आ जाती है, परफॉर्मेंस एंग्जाइटी के टाइम बहुत कम रह गया है, उसकी वजह से उनका ब्रेन फॉगिंग होनी शुरू हो जाती है। एंग्जाइटी को ओवरकम करने का सही तरीका ये है कि आप पूरा एक शेड्यूल, डेली शेड्यूल बनाएं। कितने दिन रह गए हैं आपके पास वो नोट कीजिएगा, कितना सिलेबस आपका रह गया है उस हिसाब से घंटे डिवाइड कीजिएगा। चाहे आपके दिन के घंटे आपको 13 घंटे पढ़ना पड़े, एक टाइम से पे 90 मिनट से ज़्यादा ब्रेन अब्जॉर्ब नहीं कर पाता है। तो 90 मिनट के बाद आप 10-15 मिनट का ब्रेक लें। उसमें आप कोई भी सिंपल एक्सरसाइजेस कर सकती हैं या म्यूज़िक सुन सकती हैं या कुछ खा पी सकते हैं या रिलैक्स, कुछ भी रिलैक्सेशन के लिए कर सकती हैं। फिर से स्टडी टाइम में वापस जाएं। जब आपको एक क्लियर आपके पास एक गोल होगा, इतने दिनों में मेरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, रोज़ की आपकी डेली रिपोर्ट है कि आज जो सिलेबस सेट किया था वो कंप्लीट हुआ है या नहीं हुआ है, ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। आप ये प्रैक्टिस कीजिएगा, यू विल डू वेरी वेल इन योर नीट एग्जाम्स। जी, थैंक यू स्वाति फॉर कॉलिंग अस। मैम नेक्स्ट कॉलर बने हैं, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो हमें अपने व्यूअर्स को बतानी है कि आप सभी को एक ये इन्फॉर्मेशन देनी थी कि अब जो है सवाल ज़िंदगी के डिजिटली प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल होगा, तो आप अपने सारे क्वेश्चंस हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भेज सकते हैं। अब से शो लाइव नहीं होगा तो आप हमें PMC हिंदी यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं और अपने सारे क्वेश्चंस वहाँ लिखकर भेज सकते हैं। जी, इसी के साथ नेक्स्ट कॉलर भी है मैम, सवाल ले लेते हैं। हेलो हेलो जी, नाम बताइए अपना। मैं रजनी बोल रही हूँ चंडीगढ़ से। जी रजनी, सवाल पूछिए। हाँ, ऐसा है, मैं फीलिंग में बहुत जल्दी आ जाती हूँ। मतलब मैं बेटा और बहू रहते हैं मेरे साथ में, तो जैसे वो दोनों मुझे कोई बिना बताए कहीं चले गए या कहीं से लेट आए तो मैं बोलूँगी कुछ नहीं, वो फीलिंग्स में आ जाऊंगी जो कि मैं नहीं चाहती। तो ये मैं कैसे दूर करूँ उस फीलिंग्स को? जी, मैम का क्वेश्चन है कि मैं एक नेगेटिव थॉट्स में चली जाती हूँ जब मैं हस्बैंड लेट आते हैं या कुछ ऐसा प्रॉब्लम होता है, तो मैं नहीं जाना चाहती हूँ थॉट्स की तरफ, बट ये तो क्या होता है हम देखते हैं ये अटैचमेंट स्टाइल्स के बेसिस पे ऐसे लग रहा है कि आपका अटैचमेंट स्टाइल जो है वो आपको एंग्शियस बना देता है जब आपकी दूरी होती है हस्बैंड के साथ, और माइंड में गलत विचार आने लग जाते हैं कि शायद वो मुझे छोड़ के किसी और के साथ अपनी अफेक्शन शेयर कर रहे हैं या किसी और को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं या मुझे इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हैं। तो सबसे ज़रूरी है कि जब वो होता है तो हमें अपने पॉजिटिव रिलेशनशिप के जो एस्पेक्ट्स हैं उन पे ध्यान देना है, उस पे फोकस करना है। हो सकता है कि आपके हस्बैंड का अटैचमेंट स्टाइल बिल्कुल अवॉइडेंट हो, मतलब अवॉइडेंट लोग जो होते हैं ना उनको थोड़ी सी स्पेस चाहिए होती है। उनको अगर हम हर टाइम उनके साथ रहेंगे तो उनको घुटन सी महसूस होने लग जाती है। ये नॉर्मल बिहेवियर है, ये नहीं कि वो आपसे दूरी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ये पर्सनैलिटी टाइप्स के डिफरेंसेस होते हैं। तो एक इंसान को आपको नज़दीकियाँ चाहिए, उनको थोड़ी सी स्पेस चाहिए, दूरी नहीं कह रही मैं, स्पेस चाहिए। तो ये आप समझिएगा कि जब वो स्पेस लेते हैं, मान लो फ्रेंड्स को मिलने गए या कोई अपना काम कंप्लीट करने गए हैं, तो वो सिर्फ फ्रेश होके जब वापस आएंगे, क्योंकि वो अपने अंदर उनकी जो पर्सनालिटी की रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी हो रही है, तो आपके साथ आके वो गुड मूड में रहेंगे। तो लुक फॉरवर्ड टू द गुड मूड। और गुड मूड तो आपका तभी हो सकता है कि आप अपने उस समय में अपने माइंड में पॉजिटिव
विचार लेके आए। और पॉजिटिव विचार कैसे? कैंसिल कीजिएगा जो आपका सस्पिशन का विचार है, जो वहम वाला आपका विचार आ रहा है, गलत विचार आ रहा है, उसको इमिडिएटली अवेयर हो जाइएगा, कैंसिल हो जाइएगा और कहिएगा ये सच नहीं है। हमारे माइंड की जो उपज है, हर चीज़ जो हमारा माइंड बोलता है ना, हमें उस पे विश्वास नहीं करना चाहिए, बिकॉज माइंड में 70,000 नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं डेली। अगर हम सारी नेगेटिव थॉट्स को सुनने लग जाएंगे, सच मानने लग जाएंगे, तो हमारा जीवन वैसे ही नरक बन जाएगा। तो ये पावर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन कि ये थॉट मेरे लिए हानिकारक है, ये मेरे रिश्ते के लिए हानिकारक है, ये आपने अपनी बुद्धि इस्तेमाल करके, चेतना से, बुद्धि से उसको कैंसिल करना है, विल पावर यूज करके। और उस समय उसको काउंटर कैसे करना है हमने, वो सोच के हमारे गुड टाइम्स, गुड मेमोरीज जो रिश्ते में हैं, सिर्फ ध्यान दीजिएगा। और अगर आपको एक सेफ्टी के लिए नज़दीकी फील भी करनी है, तो अपने हार्ट चक्रा से ना अपने हस्बैंड को लव लाइट बीम कीजिएगा, उससे रिश्ता बहुत स्ट्रांग बन जाता है। और वो हमेशा आपका जो एक कनेक्शन है, वो कनेक्शन हार्ट के बेसिस पे, क्योंकि आप इतनी प्रेयर्स और गुडविल और लव भेज रहे हैं हार्ट चक्रा से, वो कनेक्शन आपका स्ट्रांग रहेगा। जी, थैंक यू रजनी जी हमें कॉल करने के लिए। मैम, मेरे एक फ्रेंड का क्वेश्चन था कि मैं शॉर्ट टेम्पर्ड हूँ, और लेकिन फिर भी मैं मेक श्योर करता हूँ कि मैं जब रेपिटेटिव कोई इंसिडेंट हो जाए उसके बाद ही इतना शॉर्ट टेम्पर्ड होने के बाद ही उस पर रिएक्ट करूँ। और जब मैं रिएक्ट करता हूँ तो मैं बहुत गलत तरीके से रिएक्ट करता हूँ, काफ़ी अब्यूसिव भी हो जाता है कभी कभी वो सिचुएशन। तो मैं इसे कैसे ठीक करूँ? तो इसमें आप देखिएगा कि हमारी नेचर क्या बन गई है कि हम प्रिएम्प्टिव एक्शन नहीं ले रहे हैं, हम बीमार हो के एक्शन ले रहे हैं। मतलब कि हम अगर कोई कहे कि भाई आप, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था, इन्फेक्शियस इंसान से मिलने जा रहा हूँ, उस टाइम मैं मास्क अप नहीं करूँगा, मैं बीमार पड़ जाऊँगा और फिर उसको कोसूंगा कि तुमने मेरे को इन्फेक्शन दे दी, तुमने मेरे साथ ऐसे कर दिया। तो ये करना जो है, ये हमारी गलती है। तो अगर हमारा कोई गिला शिकवा बन रहा है, हमको लग रहा है कि किसी की बिहेवियर अनरीजनेबल है, तो पहले ही हम बड़े प्यार से एड्रेस क्यों नहीं कर लेते कि देखो ये चीज़ ना मुझे डिस्टर्ब कर रही है, इसको हम चेंज कर सकते हैं, मेरी फीलिंग क्या है उसके बारे में बात कीजिएगा। और हम अगर वेट कर ही सक रहे हैं, हमारे में इतनी विल पावर है कि हम बहुत दिन वेट करके और तब हमारा रिएक्शन आता है, तो उस समय में हम कर क्या रहे हैं? यहाँ जो आपने एग्जाम्पल दिया है, यहाँ हम गुस्सा इकट्ठा कर रहे हैं। एक छोटा सा गुस्सा, एक छोटा सा इंसिडेंट हुआ, फिर उसको रोज सोच के अब ये एक पहाड़ बन गया और फिर वोल्केनो इरप्ट होता है। इसकी जगह रोज प्रोसेस करें, गुस्सा डिसॉल्व करें और जल्द से जल्द कम्युनिकेट करके अपनी फीलिंग रिजॉल्व करें। थैंक यू मैम। नेक्स्ट कॉलर है हमारे साथ, क्वेश्चन लेते हैं। हेलो। हेलो जी, नाम बताइए अपना। मेरा नाम सौरभ है। जी सर, पूछिए अपना क्वेश्चन। क्वेश्चन में मेरा ये था कि मेरे को जैसे कुछ भी नया काम स्टार्ट करता हूँ तो जैसे एंजाइटी टाइप हो जाता है कुछ भी, कि ऐसा अगर कोई काम मेरे को पता है उसके बाद भी अगर मैं उसको करूँ तो उसके बाद भी एंजाइटी फील होती है, ऐसा क्यों? जी, तो सौरभ जी एक बात समझिएगा, जब भी हम किसी अननोन रेल्म में जाते हैं, कोई नई चीज़ हम शुरू करते हैं, तो स्ट्रेस और एंजाइटी एक नेचुरल चीज़ है। ये बॉडी हमें प्रिपेयर कर रही है एक्शन के लिए। और स्ट्रेस दो किस्म का होता है, एक होता है पॉजिटिव स्ट्रेस, मतलब थोड़ी हद तक जिसे हम यू स्ट्रेस कहते हैं, वो स्ट्रेस हमें एनर्जी देता है एक्शन लेने के लिए। ये स्ट्रेस बहुत ज़रूरी है। अगर ये स्ट्रेस नहीं होता तो हम परफॉर्मेंस में आ ही नहीं सकते, हम अपने परफॉर्मेंस गोल्स पूरे नहीं कर पाएंगे। नेगेटिव वो तब होता है कि अगर वो स्ट्रेस बना रहे और वो स्ट्रेस तब बना रहता है जब हम एक्शन नहीं लेते हैं। हम काम शुरू करने के बारे में बस सोच रहे हैं। एक्शन क्या लिया आपने? तो आप शुरू कीजिएगा, एक्शन लीजिएगा। जैसे आप एक्शन लोगे, वो जो अननोन चीज़ थी, जैसे आपने मान लो पहले दिन काम किया, दूसरे दिन किया, तीसरे दिन काम किया, तो धीरे धीरे वो स्ट्रेस बिल्कुल ख़त्म होता जाएगा, बिकॉज अब वो चीज़ नोन होने लग जाएगी। ठीक उसी तरह जिस तरह स्कूल में आपको याद होगा कि जब हम एक नई कक्षा में जाते थे तो बहुत एंग्जाइटी होती थी, अरे नई टीचर्स, पता नहीं कैसा होगा, टीचर मुझे पसंद करेगी कि नहीं, कैसे करेगी। पर जब वो साल ख़त्म होने को आता था
तो सब बोलते थे हाय हम अपनी टीचर्स को मिस करेंगे, इतना अच्छा गुजरा ये साल। तो आप देख रहे हैं अननोन था बिगिनिंग जब क्लास शुरू की, और जैसे हम ईच डे स्कूल जाते रहे, हम एक्शन में रहे, हम टीचर्स के साथ इन्वॉल्व होते रहे, अपने फ्रेंड्स के साथ इन्वॉल्व होते रहे, तो हमारा धीरे धीरे एंग्जाइटी सब खत्म हो गई। इसी तरह आप एक्शन में उतर के आइए, सिर्फ ओवर थिंकिंग में ना रहिए। उससे आप देखेंगे कि ये जो एंग्जाइटी है ये खत्म होनी शुरू हो जाएगी। जी, थैंक यू सो मच मैम। तो मैम जैसे एक कोट मेरे दिमाग में अभी आया कि लाइफ इज़ लाइक राइडिंग अ बाइसिकल, टू हैव अ बैलेंस, टू कीप अ बैलेंस वी हैव टू कीप मूविंग। तो ये जो बैलेंस है ना, ये टर्म कहीं ना कहीं हमें लगता है कि हम नेगेटिविटी की तरफ थोड़ा ज़्यादा ऐसे उसको कर देते हैं इंक्लाइन, और हमारी पॉजिटिविटी की तरफ बहुत कम ध्यान देते हैं। बट क्योंकि मैम थोड़ा टाइम कम है, तो जाते जाते मैं चाहूँगी कि आप एक लाइफ टिप हमारे फ्रेंड्स को दें, व्यूअर्स को दें। तो जब ये बात हमें समझ आ गई कि हमारी ह्यूमन नेचर, सिर्फ आपकी नहीं हर इंसान की एक नेगेटिविटी बायस होती है, मतलब हमारा माइंड ऐसे डिज़ाइंड है कि वो नेगेटिव को बहुत जल्दी एक चुंबक की तरफ पकड़ लेता है, और पॉजिटिव की तरफ हमें मेहनत करनी पड़ती है। तो हमने अपनी ब्रेन की उपज क्या करनी है, इस पे ध्यान दीजिएगा। आप जिस तरह रोज़ अपनी डाइट पे बड़ा ध्यान देते हैं ना कि मैं क्या खा रहा हूँ, उसी तरह रोज़ आप अपनी इमोशनल और साइकोलॉजिकल नरिशमेंट में कौन से विचार अपने माइंड में अलाउ कर रहा हूँ, कौन से विचारों को बार बार रिपीट कर रहा हूँ, कौन से विचार मैं कैंसिल करके ड्रॉप करना चाहता हूँ, और कौन से नए बीज पॉजिटिव थॉट्स मैं अपने माइंड में लाना चाहता हूँ, ये एटीट्यूड हमें डेवलप करनी पड़ेगी। और एक ये लेट गो वाली एटीट्यूड, अगर आप एक ही चीज़ प्रैक्टिस करें, प्रॉब्लम आएगी, चैलेंज आएगा, इमोशंस उठेंगे, नेगेटिव हम होएंगे। अगर रोज़ रात को हम अपने आप को बोलें आई एम गोइंग टू ड्रॉप ऑल द नेगेटिविटी, मैं इसमें से सिर्फ सीख निकालूंगा, बाकी सब ड्रॉप करके टुमारो इज़ अ न्यू डे, और कल मैं एक नए सिरे से आज की लर्निंग लेके और स्ट्रॉन्ग होके ग्रेटर कॉन्फिडेंस के साथ एक नई शुरुआत करूँगा। थैंक यू सो मच मैम यहाँ आने के लिए, हमारे सभी व्यूअर्स के आंसर्स देने के लिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हम एक है ना रिपीट रखें अपने लाइफ में जो प्रॉब्लम्स हो रही है उसका सोल्यूशन हमें मिलता रहे, कोई हमें गाइड करता रहे। तो आपने सभी व्यूअर्स के आंसर्स दिए उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। थैंक यू सो मच जी। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि अब से सवाल ज़िंदगी की प्रोग्राम डिजिटली अवेलेबल होगा, तो आप प्लीज़ PMC हिंदी यूट्यूब पर जाकर इस शो को देखिएगा, और साथ ही अपने सभी क्वेश्चंस भी वहाँ पे ज़रूर डालिएगा, आपको सभी आंसर्स मिलेंगे। हम फिर मिलेंगे आपसे एक नए एपिसोड में, तब तक के लिए आप देखते रहिए PMC हिंदी। थैंक यू। PMC हिंदी बदले जी।